हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो हमारा इनकम टैक्स का नया ई फाइलिंग पोर्टल है वहां पर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें, कैसे जो अपनी बैंक की डिटेल है, जो फर्स्ट टाइम अपनी बैंक की डिटेल नई ई फाइलिंग पोर्टल पे ऐड करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को न्यू ई फाइलिंग पोर्टल पे ऐड करें। और आज की वीडियो जो मैं आपको प्रोफाइल और बैंक की डिटेल ऐड करना बताऊंगी उस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं डिटेल में आपको लाइव करके दिखाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आप यदि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलर अपडेट रहेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एज ए यूज़र आईडी पैन नंबर डालना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, देन पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो ये होम स्क्रीन आपको शो होगी। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप यहाँ पे जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऑप्शन पे जाएंगे तो भी आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो होने लगेगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। से ही आपको ये डैशबोर्ड शो होगा तो यहाँ पर आप देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट। तो ये जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल, अपनी जो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, सभी चीज़ें आप यहाँ आके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन हमारी सामने आई। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, अपनी बैंक डिटेल को डाल सकते हैं, नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, मेट अकाउंट में कुछ अपडेट करना है या इसी रजिस्टर करना है, सभी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो ये आपको ये ब्लू बटन शो हो रहा है, यहाँ आके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको अपडेट करते हैं। आप यहाँ पे यदि सब चीज़ें अपडेट कर लेंगे तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे आपको वहाँ पे कोई अपडेट करने की नीड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपको, जैसे हम अपने मोबाइल नंबर के आगे +91 लगाते हैं, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैंने इंडिया +91 ले लिया। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो आप प्रेफरेंस उसी मोबाइल नंबर को दीजिए जो आधार से लिंक हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग टू। तो ये जो मोबाइल नंबर है ये किससे बिलोंग करता है? ये आपके सिस्टर का है, आपके ब्रदर का है, फ्रेंड का है, सेल्फ का है या जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनका है। तो मैंने सेल्फ का जो ऑप्शन आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लिया। यदि आपके पास कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पर जो प्राइमरी हमारी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालनी है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यदि आप चाहें कि मान लीजिए आपने कहीं एक्सेल में, वर्ड में आपने डेटा प्रिपेयर कर रखा है और आप चाहें कि मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे टाइप करके ही डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है। अब ये ईमेल आईडी किससे बिलोंग करती है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ब्रदर की है, फ्रेंड की है, सेल्फ की है या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की है। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन ले लिया। अब हम नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ पर एड्रेस बताना है। सो हमें अब यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो आपका जो फ्लैट नंबर है, आपकी रोड, जिप कोड जो है, पोस्ट ऑफिस कोड जो है, एरिया, लोकेलिटी, आप सब चीज़ें यहाँ पर डाल दीजिए। अब जो आप नीचे देखिए कम्युनिकेशन टू बी एड्रेस टू, तो यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम है, तो मैंने बोथ पे सेलेक्ट कर लिया, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे ही मैंने सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली तो ये जो सेव का बटन है ये हाईलाइट हो गया। अब मैं ये जो सेव का बटन है इस पर क्लिक करती हूँ। तो आपने जो प्राइमरी नंबर, जो मोबाइल नंबर डाला था और जो प्राइमरी ईमेल आईडी आपने जो सेलेक्ट की थी उसी पर आपका ओटीपी और ईमेल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 14 मिनट्स मिलते हैं आपको ओटीपी डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी डालती हूँ। जैसे मैं ओटीपी डाल दूंगी तो ये सबमिट का बटन जो है हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो मैसेज आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अपनी वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी डिटेल्स शो होने लग गई है। हम जो बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है वो अब हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो अभी यहाँ पर कोई अकाउंट ऐड नहीं है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करना है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो बैंक अकाउंट की डिटेल डालने से पहले आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, कौन से बैंक की ब्रांच है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालती हूँ। मैं आपको फिर ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा कि आप कहीं से डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे टाइप ही करना होगा। मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल दिया है। जैसे मैंने बैंक अकाउंट डाला तो यहाँ पे आ गया सक्सेस, बैंक अकाउंट नंबर एंड कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इज सेम। देन आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है। तो मैंने यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। देन अकाउंट होल्डर टाइप कि ये जॉइंट अकाउंट है या प्राइमरी अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है उसका IFSC कोड डालना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर IFSC कोड डाला तो यहाँ पे बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, आपने बैंक में जो अपनी ईमेल ID दे रखी है, बैंक में जो आपने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, सभी चीज़ें यहाँ पे ऑटो शो होने लगेगी। जैसे ही आप सभी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे तो वैलिडेट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने वैलिडेट के बटन पे क्लिक किया तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सबमिट हो चुकी है और मैसेज आ गया है, योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड, द वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस एंड द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। तो आप 3-4 आवर्स में फिर से चेक कर सकते हैं कि जो आपने बैंक की डिटेल ऐड की है वो वैलिडेट हुई है या नहीं। देन फिर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ईजिली फाइल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लोज़ के बटन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने क्लोज़ के बटन पे क्लिक किया तो हमारा जो बैंक अकाउंट जिसको हमें ऐड करना था वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर बैंक की डिटेल ऐड हो चुकी है। बस हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिफंड आता है वो हमारे इसी अकाउंट में आता है जो वैलिडेट हो रखा होता है। एंड आप इजीली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपको इस अकाउंट में अपना रिफंड लेना है तो यहाँ पे जैसे लिखा है नॉमिनेट फॉर रिफंड, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू नॉमिनेट द सेलेक्टेड बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही आप इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिफंड इस बैंक अकाउंट में आएगा। इसी तरह आपको एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड करने हैं तो आपको फिर यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट पे जाना है और फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो इस तरह आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे। और आपको अभी फिर भी यदि अकाउंट को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस में शो हो रहा है ईजली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपनी जो सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस, जो भी एडवाइजरी आती है GST में और जो न्यूज़ अपडेट्स आते हैं इनकम टैक्स और GST में, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप टेलीग्राम चैनल पे आपका अपना CA से भी सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह की लाइव वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।